नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। अपने तेवरों के लिए मध्य प्रदेश में माने जाने वाले मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर ऐसा तेवर दिखा दिया है कि उनकी चर्चा होने लगी। हालांकि वो लंबे समय से अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और अलग विंध्य प्रदेश के लिए नारायण त्रिपाठी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। यह ऐलान क्यों किया गया है, नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं, वो क्यों अलग विंध्य प्रदेश की मांग जरूरी बताते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, ये तो नारायण त्रिपाठी खुद बता पाएंगे। इसलिए हम सीधे नारायण त्रिपाठी के पास चलेंगे। इस वक्त वो इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों ये मांग रख रहे हैं। लेकिन इसके पहले नारायण त्रिपाठी ने जो बात अलग पार्टी बनाने की कही है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, वो सुनिए। भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है, वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। देखिए, नारायण भाई हमारे मित्र हैं और वो कब क्या निर्णय लें इसके बारे में भगवान ही जानता है या वो जानते हैं। अगर वो लड़ाते अपने पार्टी से तो भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? देखेंगे, जिस वक्त लड़ाएंगे उस वक्त सोचेंगे। अभी तो कोई इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी कैसे कह रहे हैं। भाजपा का प्रभाव अभी भी है और सर्वाधिक सीटें हम यहाँ से जीतेंगे, और इसलिए भाजपा का प्रभाव कम हुआ ये आपकी मान्यता गलत है। मैं इस प्रश्न से सहमत नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है और शिवराज जी के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि दोनों के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में बहुत काम है। हम इस माता जी के दर्शन करने लगभग 40 वर्षों से आ रहे हैं। पहले सिर्फ सतना से यहाँ आने में 2 घंटे लगते और बहुत गड्ढों में से होकर गुजरना पड़ता था, और आजकल तो आधे घंटे में आ जाते हैं और दर्शन करके वापस निकल जाते हैं। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, सिर्फ यही नहीं, सारे देश में जो एक विकास की लहर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में, वो साफ दिखाई देती है किसी बोलने के बाद। अब ये सवाल है, जो सवाल कैलाश विजयवर्गीय का ने कहा था, और कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा है कि नारायण त्रिपाठी क्या करें वो या तो भगवान बता सकते हैं या खुद नारायण त्रिपाठी बना सकते हैं। तो हम सीधे नारायण त्रिपाठी जी, जो कि एमएलए हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार करता हूं आपको जी। नारायण जी, आपने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि यह पहली मांग नहीं है, आप लगातार इस तरह की मांग उठा रहे हैं। आप लंबे समय से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अलग विंध्य प्रदेश बनाने की जरूरत है, और यह बात सही है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर पूरे मध्य प्रदेश को देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में केवल विंध्य ऐसा इलाका है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है, वो कनेक्टिविटी से पिछड़ा है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, जो रोजगार का सृजन वहां होना चाहिए, क्योंकि वहां पर धन संपदा है, लेकिन उसके लिहाज से भी जो रोजगार होना चाहिए वो रोजगार वहां पर नहीं है। अगर दिल्ली लोगों को आना है तो बेहतर सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती है। अगर शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उतना बेहतर शिक्षण संस्थान वहां पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलग विंध्य प्रदेश की मांग आपकी क्यों है? विंध्य और बुंदेलखंड ये दोनों एक हैं और दोनों की स्थितियां एक जैसी है। विंध्य उपेक्षित है तो बुंदेलखंड भी उपेक्षित है। बुंदेलखंड में खजुराहो अंतरराष्ट्रीय स्तर टूरिज्म प्लेस है, पर वो खजुराहो अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस आज उपेक्षित है। कहीं किसी भी तरह साधन वगैरह सुविधाएं वगैरह सब खत्म कर दी गई। खजुराहो खत्म हो गया। हमारे विंध्य में आते हैं तो हमारा विंध्य का भरभूत खत्म कर दिया गया। इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप खुद बोले
कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, बच्चे यदि पढ़ें तो बाहर जाएं, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी में जाए, बच्चों को खेल कूद के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। विंध्य का और बुंदेलखंड का पूरा आदमी उपेक्षित है। आपके चैनल के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड के आम लोगों से मैं प्रार्थना अपील करता हूं कि राजनीति करने वाले दलों से एक बार दूर हो जाइए और विंध्य के पुनर्निर्माण में विंध्य और बुंदेलखंड जिस तरह एक साथ होके विंध्य का पुनर्निर्माण पहले था, उसी तरह विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसलिए कि दोनों क्षेत्र उपेक्षित है, परेशान है, पीड़ित है, अनदेखी है, नेता लोग नहीं देखते हैं, नेता लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए देखते हैं, पर विंध्य के लिए कोई नहीं देख रहा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में या जहां की जो राजनीति चल रही है, सिर्फ वोट लेने की राजनीति है, वोट लेने की घोषणाएं, मूलभूत घोषणाएं नहीं है। यदि विंध्य के लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए, गरीब लोगों के बच्चों को, SC ST के बच्चों को, तमाम जो गरीबी रेखा कार्ड का जो दौड़ चलता रहता है नेताओं के आगे पीछे, वो सब बंद हो जाएगा। विंध्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान में प्रदेश कहलाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, क्योंकि अभी आपके मित्र कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि नारायण त्रिपाठी क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, या तो भगवान जानता है या स्वयं नारायण त्रिपाठी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के ठीक मुहाने पर, तब जबकि हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को पटाने के लिए प्रयास कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ऐसे में अगर आप ये मांग रख रहे हैं तो क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं और आपकी बात को पार्टी मान जाएगी, आपसे कुछ आश्वासन कर दिया जाएगा तो आप फिर ये मांग छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है। कैलाश जी के संबंध में प्रश्न किए आप। कैलाश जी आज मैयर में आए थे, कल मैं उससे बात भी किया था, मैं स्वागत भी करना चाहता था, पर कुछ कारण से मुलाकात मेरी हो नहीं पाई। कैलाश जी हमारे सच में अच्छे मित्र और भाई हैं। हम अन्य दलों में भी रहे, तब भी वो बड़े दिल वाले आदमी हैं। वो वास्तव में सबको एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के भी। और कैलाश जी जो बोले सच में बोले, विद्वान आदमी है कि किसी के मन की बात कौन जानेगा, तो वो जानेगा जो भगवान जानेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति और गलत बात नहीं है। और फिर जहां तक मेरे मनाने पटाने का मामला है, मैं तो कोई बागी और बगावत है ही नहीं, मैं बगावत तो किए नहीं हूं। यदि मैं गलत था या गलत कहीं दिखा हूं तो मुझे कौन हमारे प्रदेश संगठन से कोई मना किया हो, सत्ता से कोई मना किया हो, ये मुद्दे न उठाओ। मैं समाजवादी पार्टी में जब 3 में MLA बना, 4 में मैं विंध्य के पुनर्निर्माण का आंदोलन भोपाल में एक बड़ी सभा के रूप में किया, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुझे बुला के बोले कि हम तो बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम महासंघ की बात करते हैं, ये छोटे राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए तुम बंद कर दो। तो मैं बंद कर दिया। जब 2009 में मैं कांग्रेस में गया तो फिर उस मुद्दे को चलाता रह गया, लगातार चलाया, हर वर्ष इस अभियान को चलाया, हर वर्ष भोपाल राजधानी में कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया 16 में, तो मंत्री भी हमारे इस मंच पे आए, मंच में आके विंध्य के पुनर्निर्माण की बातों में हाँ में हाँ मिलाया गया। तो मैं गलत कहाँ हूं, बागी और बगावत वाला तो हूं नहीं। मैं तो अपने विंध्य के लोगों का हक मांगने का काम किया। एक तरह से हिस्सा बांट की बात किया। घर में हिस्सा बांट की बात आती है तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा बहस तो होती रहे, तो मैं तो सिर्फ हिस्सा बांट की किया कि हमारे विंध्य का भी पुनर्निर्माण कर दीजिए और राष्ट्रगान जो अधूरा रह गया है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उस राष्ट्रगान को भी पूरा कर दें। अटल जी के भी सपनों को पूरा कर दें छोटे राज्य का, और मोदी जी का भी सपना है आत्मनिर्भर समृद्ध हिंदुस्तान। तो आत्मनिर्भर समृद्ध हिंदुस्तान तब होगा जब राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे, और राज्य आत्मनिर्भर समृद्ध तब होंगे जब छोटे राज्य का गठन होगा। तो राज्यों का गठन छोटे राज्य में विंध्य का पुनर्निर्माण, इसलिए मैं निर्माण की बात थोड़ी करता हूँ, पुनर्निर्माण की। जो हमारा विंध्य था वो विंध्य बना दिया जाए और विंध्य के बाल बच्चों का भविष्य बेहतर कर दिया जाए। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, विंध्य का अगर हिस्सा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी है, तो आपका यह कहना है कि मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के विंध्य को मिला दिया जाए और आप उसमें बुंदेलखंड को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं? बुंदेलखंड और विंध्य मिलकर ही विंध्य प्रदेश बना था, बुंदेलखंड कोई अलग नहीं था जी। जहां तक कौन शामिल होगा, कौन कटेगा, 21वीं सदी का दौर है। अब जो सर्वे होता है गूगल सर्वे होने लगा है। तो जब विंध्य का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो कौन जुड़े कौन कटे, व्यवस्थित ढंग से इसको देख लिया जाए
और मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है, तो इस राज्य को भी व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे सभी क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी किस बात को लेकर है? क्या विंध्य को वो प्रतिनिधित्व सरकार और संगठन में नहीं मिल पा रहा है? विंध्य के लोगों को वो महत्व नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वर्तमान जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में विंध्य का एक भी मंत्री नहीं है। क्या ये पीड़ा आपकी है? नहीं, विंध्य के मंत्री हैं, राम खेलावन जी विंध्य के मंत्री हैं, राज्य मंत्री है ना, मीना जी विंध्य की मंत्री हैं, मंत्री है ना, मंत्री का जो हमारा आता है। हम कोई इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं मूल बेस सुधार होना चाहिए, मूल बेस पर विकास होना चाहिए, विंध्य के लोगों का कल्याण होना चाहिए, विंध्य का जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। हमारे पास खनिज संसाधन भरे पड़े हैं, हमारे पास धार्मिक प्लेस है, हमारे पास टूरिज्म प्लेस है, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास मिनरल है। सब कुछ होने के बाद भी विंध्य बुंदेलखंड दोनों उपेक्षित हैं। मैं अकेले विंध्य की बात नहीं करता, बुंदेलखंड और विंध्य दोनों उपेक्षित हैं। यहाँ लीडरशिप का या तो कहीं अभाव है या कमी है या नेतृत्व नहीं मिल पा रहा, लोग अपनी बात बेहतर ढंग से नहीं रख पा रहे, दल की चिंता, टिकट की चिंता, दल नाराज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, कारोबार नहीं चलेगा, ये तमाम परेशानियां हैं। तो इनके रहते ये बात बिल्कुल तय है कि हमारे यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसलिए विंध्य के लोग अब जागृत हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उनको लगने लगा है कि यदि हमारा विंध्य बनेगा तो विंध्य का कल्याण होगा, हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य होगा। इसलिए अब जागरूक होके लोग इस बार अभियान में लग गए हैं कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराया जाए। तो क्या आपने अब ये तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले आप अलग पार्टी बना रहे हैं और जो विंध्याचल अगर माना जाए, चाहे वो रीवा संभाग हो या शेड्यूल संभाग हो, इन दोनों ही संभागों से आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, ये तय है? आपका फैसला बदलेगा तो नहीं? देखिए, फिर आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बातें मैं लगातार बहुत दिनों से कर रहा हूं कि हमारे हिस्सा बांट की लड़ाई है। हमारा हिस्सा, हमारा हक जो संवैधानिक भी है, भावनात्मक भी है, वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें देना चाहिए। तो यदि वो 23 के पहले हमारी सरकार बनाएगी तो हमारी सरकार ही बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हम तो ये लड़ाई अपने घर परिवार के हिस्से की लड़ रहे हैं। तो या तो वो कुछ फैसला कर दें, यदि फैसला नहीं होता तो ये मेरी मजबूरी कहलाएगी। इसलिए कि विंध्य के लोग जागृत हो चुके हैं, हमारे नेता भी तमाम लोग, वरिष्ठ लोग ये बात बोले हैं कि इसको जन आंदोलन बनना चाहिए, तो ये जन आंदोलन बन चुका है। तो लोग जागृत हो चुके हैं विंध्य के, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि के लिए और विंध्य के लिए ही अपने आप को न्यौछावर करूंगा। राजनीति बहुत कर लिया, 4 बार मैयर के लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, अलग अलग दल से बना दिया, मैं अमर होके नहीं आया। अब ये तय कर चुका हूं कि अब ये पूरा जीवन जो है इसका सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, विंध्य के पुनर्निर्माण, ये लड़ाई लड़ूंगा। मतलब आपका ये कहना है कि 6 महीने अभी चुनाव में बचे हैं और 6 महीने पहले जो वर्तमान की सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार या तो तय कर ले कि अलग विंध्य प्रदेश बनाने पर अपनी सहमति दे दे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आपका रास्ता अलग है, आप अलग पार्टी बनाने वाले हैं, ये तय माना जाए। फिर से बता रहा हूं कि मैं 100% विंध्य के लोगों की भावनाओं के साथ में जी। विंध्य के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी इस विंध्य की लड़ाई लड़ेगा, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूं। मैं अब किसी भी तरह अपने आप को गलत सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए विंध्य की लड़ाई मुझे लड़ना पड़ेगा। और विंध्य के लोग ये संकल्प ले चुके हैं, तमाम पार्टी का रजिस्ट्रेशन की सब तैयारी कर चुके हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। पर लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको ये बोल रहे हैं कि आपको विंध्य के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करना पड़ेगा, तो मैं लगातार लगाई हूं। हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने वरिष्ठ सीनियर विधायक, मंत्री सब लोग हैं, अपने विंध्य के लड़ाई में सब लोग साथ आए और अपने विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन अभी हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को, उनके संकेत तो साफ हैं कि लोकतंत्र है, हर आदमी अपना रास्ता तय कर सकता है, और जब रास्ता अगर तय कर लेंगे तो फिर पार्टी उस हिसाब से देखेगी। यानी कि पार्टी आपके इस फैसले से सहमत नहीं है, और चूंकि आपने ये फैसला तय कर लिया है तो पार्टी आने वाले समय में फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। देखिए, कार्रवाई का डर होता मुझे
कार्रवाई का कोई भय होता तो इस विषय में मैं सामने न आता। मैं आज यदि इस विषय के पर मैं हूं तो मुझे किसी का डर और भय नहीं है। कौन क्या कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका अपना फैसला होगा, पर जिसका जो भी वो करते रहे, मैं अपने मिशन पर लगा हूं और बिंद की लड़ाई लड़ूंगा, बिंद के लिए लड़ूंगा, बिंद के परिवार के लिए लड़ूंगा। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिंद में मेरा जन्म हुआ है तो अपने जन्मभूमि के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मतलब आपको कोई मनाने की कोशिश करेगा, आपको कोई पटाने की कोशिश करेगा, तो भी आप अब अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं, मनाने पटाने में बिंद के पक्ष में फैसला करें तो कोई मनाने की बातें नहीं है। बिंद के पक्ष में फैसला कर दें, हमसे जो त्याग बलिदान चाहे, हम तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। बिंद का पुनर्निर्माण करा दिया जाए, हमें जो बोल दिया जाए उसके लिए भी हम तैयार हैं। नहीं, फैसला कैसे चाहते हैं? क्या इसका विधानसभा में प्रस्ताव जाए या फिर सरकार लिखित में इस बात का आश्वासन दे? प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका है। प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका है। सिर्फ मन बनाना है। मन बना ले कि बिंद प्रदेश को बनाना है, बिंद के लोगों के साथ न्याय करना है, इतना ही तो करना है। नहीं, देखिए नारायण जी, प्रस्ताव तो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर छोटे छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर केंद्र को भेज दिया। आज कई साल हो गए, वो पड़ा हुआ है, उस पर विचार नहीं है। क्या ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं आप? ऐसा प्रस्ताव नहीं चाहता, इसका रिजल्ट चाहता हूं। फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये राज्य बनाएगा कौन? राज्य हमारी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जब वो तय कर लेंगे तो बना देंगे। हमें तो कोई ये बोल देना कि हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई राज्य बनेगा तो पहला राज्य बिंद होगा। जब बिंद प्रदेश का विलय किया गया तो मध्य प्रदेश में, तो कुछ ना कुछ शर्तें तो रही होंगी ना कोई बातें तो आई होंगी। तो उस समय भी ये बात आई होगी और हमारे सम्मानीय प्रमुख सचिव थे खरे साहब, उनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई राज्य बने, हम मध्य प्रदेश का विलय, बिंद का विलय मध्य प्रदेश इसलिए कर रहे हैं कि बिंद का विकास हो। पर हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई राज्य बने तो पहला राज्य का हक बनता है बिंद प्रदेश का। तो हमारे पार्टी के मुखिया यही बात बोल देना कि जब भी हिंदुस्तान में कोई भी राज्य बनेगा तो पहला राज्य बिंद प्रदेश बनेगा। हम सब भी तैयार हैं। हम लेकिन नारायण जी, आपको नहीं लगता एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पुराने नए कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में अलग अलग संभागों में भेजकर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं, और चुनाव के ठीक पहले आपने भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप ही की पार्टी बीजेपी के लिए इतना बड़ा सरदर्द खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा आपने सवाल उनके सामने रख दिया है कि अब उसके लिए ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अभी ये सरदर्द नहीं है जी। अभी तो हम निवेदन और आग्रह कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा हक हमें दे दिया जाए, हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर करा दिया जाए, एजुकेशन बेहतर मिले, इनको दवाई की व्यवस्था सुविधा मिले, हमारे क्षेत्र के लोगों का जो युवा वर्ग का है उसको खेल कूद के ग्राउंड मिले। हमारे यहाँ एक आध छोटे एयर स्ट्रिप थी सतना में, वो एयर स्ट्रिप भी खत्म कर दी गई। ये तमाम चीजें जो एक राज्य को विकास में जो तमाम चीजें होती है वो सब हमारे इलाके में मिले। अब यदि नहीं मिल पा रहा तो फिर सरदर्द तो अब आगे बढ़ना है। फिर मैं बता रहा हूं, दोनों दल के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये चुनाव का जब दौर आएगा तो अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। और बिंद का जो मामला आएगा, बिंद का मामला भावनात्मक कहलाएगा। बिंद के लोग अब बिंद को बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब दलों की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। अब दलों में लोग वोट नहीं देना चाहते, अब दलों का लोग साथ नहीं देना चाहते। अब लोग ये मन बना चुके हैं कि बिंद का पुनर्निर्माण कराना है, तभी हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। मतलब आपने दोनों दलों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया है, आपने दोनों दलों के लिए चुनौती बना दी है, लेकिन आपकी नई पार्टी का स्वरूप कैसा होगा, उस पार्टी के उम्मीदवार कैसे होंगे, उस पार्टी का नाम कैसा होगा? दोनों दल का मामला नहीं है, दोनों दल की बात ही नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है, इसलिए कि हमारा दल ही प्रदेश में है, केंद्र में है और यही राज्य बनाएगा। कांग्रेस करेगी क्या? और जो पार्टी का स्वरूप का जो मामला बोल रहे हैं,
पार्टी का स्वरूप ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, सबको दिखने लगेगा। और प्रत्याशी का चयन का जो मामला है, 6 माह से पार्टी के चयन पर लगातार टीम लगी हुई है और सर्वे चालू है। बेहतर प्रत्याशी जो होंगे उन प्रत्याशियों को चयन करके सामने लाया जाएगा। तो ये उम्मीदवार जो आप चुनाव में लड़ाने जा रहे हैं, ये रीवा, सतना, सीधी या फिर शहडोल, उमरिया या फिर बुंदेलखंड में भी आप अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे? देखिए, जो हमारा घर परिवार है, शहडोल और रीवा संभाग, जहां भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, सब कुछ, शादी विवाह सब एक जैसे है। ये हमारा घर परिवार है। 2 संभाग, 7 जिला, 30 विधानसभा। हमें पहले घर को ठीक करना है। घर ठीक हो जाएगा, हमारे बुंदेलखंड के लोग भी हमारे भाई हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, उनको भी तकलीफ है, वही स्थिति उनकी भी है, तो वो भी संगठित होंगे, एक साथ आएंगे। पर ये 30 विधानसभा का चुनाव 30 बार नहीं है। हमारा बिजरावगढ़ विधानसभा जो हमारी रीवा, ये मैयर रियासत का हिस्सा है, वहाँ हमारी शारदा का छोटा पीठ बना हुआ है, तो एक सीट 31वीं ये है, 4 सीट भोपाल की हैं, जहाँ 4 सीट पर हम हराने का काम करेंगे, प्रत्याशी को तय करेंगे किसको हराना है, और 31 सीट पर जीतने का काम करेंगे। 31 सीट की हमारी ये तैयारी है। लेकिन आपकी इस मुहिम में आपने कहा कि 30 विधानसभा हैं, 7 जिलों की। आपकी इस मुहिम में आपके साथ कितने विधायक वृंद के और कितने सांसद साथ हैं? नारायण जी, तो नारायण जी, जो कि नारायण त्रिपाठी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि वो अलग विंद प्रदेश की मांग से अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार के सामने संकेत रख दिए हैं कि वो अलग विंद प्रदेश की मांग करेंगे। अगर सरकार उनकी इस बात से सहमत होती है तो फिर वो साथ होंगे, लेकिन अगर उनकी सरकार उनकी इस बात से सहमत नहीं है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं देगी, तो निश्चित तौर पर वो 7 जिले जो कि टीवी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 7 जिलों की 30 विधानसभा में वो अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं, अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ उम्मीदवार खड़े करेंगे। उनका साफ कहना है कि अगर हमारी बात को नहीं माना तो फिर हम हराने का काम करेंगे, अगर हम खुद नहीं जीत पाए तो हम आपको हराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार नारायण त्रिपाठी की बात मानेगी? क्या सरकार उनके इस प्रस्ताव से सहमत होगी? और अगर उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगी तो क्या उनके ऊपर चुनाव के पहले कोई कार्रवाई की जाएगी? ये बीजेपी का कितना बड़ा कदम हो सकता है? बीजेपी की क्या तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं? क्योंकि चुनाव के पहले ठीक बीजेपी अपने तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब हमको नाराजगी खत्म करना है, जो एंटी इनकम्बेंसी है उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए, कैसे पार्टी सत्ता संघ और संगठन एक साथ जुट के इस विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी उपस्थिति दर्ज करे। लेकिन नारायण त्रिपाठी ने जो प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है, वो प्रस्ताव अगर सरकार उससे सहमत नहीं होती है तो क्या कोई नुकसान बीजेपी को होगा? ये अपने आप में एक अंतिम सवाल। नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। नारायण जी, ये अंतिम सवाल मेरा है कि आपने कहा 7 जिले और 30 विधानसभा, इन 7 जिलों में 30 विधायक और सांसद इस क्षेत्र के, कितने लोग आपके इस मुहिम में आपके साथ हैं? फिर बता रहा हूं, दिल हमारे साथ में है, दिल बिंद के साथ में है, पर उनकी अपनी मजबूरी है जी। दल की नाराजगी, टिकट की चिंता, दल नाराज हो जाएगा तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगा तो राजनीति कहां से करेंगे। तो ये परेशानी उनके सामने है, इसलिए हर लीडर मौन है, कोई बोल नहीं पा रहे, बताया लाचार बेबस है, पर दिल बिंद के साथ में है। और ये पूरा समूचा बिंद का एक आदमी का दिल बिंद के साथ में है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो विधायक और सांसद बनाते हैं वो बिंद के साथ में है। विधायक सांसद तो अकेले रह जाते हैं, हमको जो बनाने वाले जब वही साथ में है
तो बिंद ये बहुत बड़ी ताकत के साथ इस बार बिंद में दिखेगी और अच्छे परिणाम आएंगे और बिंद के पुनर्निर्माण की नींव रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अगर इस कदम पर आगे जाते हैं, आप प्रस्ताव पर आगे जाते हैं तो विंध्य की जनता आपके साथ होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है, आपने जिनके सामने प्रस्ताव रखा है, वो आपके इस प्रस्ताव को किस तरीके से लेती होगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारायण त्रिपाठी जिन्होंने कि सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है, सरकार इस प्रस्ताव को मानेगी और नहीं मानेगी। अगर नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग रख के इस विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार तय करते हैं तो विंध्य की जनता का कितना समर्थन उन्हें मिलेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही मुद्दे की बात में। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।